चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंदे। सो लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड विथ टाइप नंबर 2 ऑफ AS11। क्या था ये? फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में क्या बोला था कि कंपनी के पास ऑप्शन है। किस चीज़ का ऑप्शन है? कंपनी के पास किस चीज़ का ऑप्शन है कि यस, कि अगर जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा एंड इफ द एक्सचेंज डिफरेंस इज इन रिलेशन टू योर फिक्स्ड एसेट्स, क्या करना होगा? कॉस्ट में ऐड कर देना, कॉस्ट में उसको ऐड कर देना। और अगर अदर देन फिक्स्ड एसेट्स रहा तो आप उसको एक छोटा सा अकाउंट है जो है FCMITDA। फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। आप उसमें ना उसको ट्रांसफर कर देना। ये क्लियर? डन। और फिर उसको एमोटाइज करना होगा। आप लोग बता सकते हो कि कौन से क्वेश्चन किए थे हमने? अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, जहाँ पर रीपेमेंट इज बिटवीन द ईयर। अगर सर रीपेमेंट इन बिटवीन द ईयर रहा ना तो मैंने आपको समझाया दो मेथड होता है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। सर क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस? क्या है मेथड 1 मेथड 2 के अंदर? कि अगर रीपेमेंट अगर पूरे साल में रीपेमेंट नहीं है तो दो मेथड है सर। एक तो आप ना USD ले लो जितना भी डॉलर है और मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट का डिफरेंस ले लो, एज इन लाइक 82 माइनस 80 और सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा। और मेथड नंबर 2 क्या बोलता है कि आप एंड में वो जो भी डॉलर था ना उसको मल्टीप्लाई कर दो क्लोजिंग रेट के साथ और फिर माइनस कर देना ट्रांजैक्शन रेट में जो भी वैल्यू था उसका, तो भी आंसर दोनों में सेम आता है। लेकिन जब बीच में रीपेमेंट होगा ना तो मेथड नंबर 1 मत यूज करो, मेथड नंबर 2 यूज करना। कौन से क्वेश्चन किए थे इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 31, 30, दैट्स इट। हमने दो ही क्वेश्चन देखा इसका। चलो ठीक है, आज चलते हैं हम लोग और आगे। 31 देखा, 30 देखा। क्वेश्चन नंबर गाइस, कम टू क्वेश्चन नंबर 29। आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 में। आपको दो क्वेश्चन का मैंने ना फॉर्मेट लिखा के दे दिया कि इस तरीके से लिखा जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर टाइप नंबर 2। दिस इज योर टाइप नंबर 2। ठीक है, चलो। ABC एन इंडियन कंपनी, ABC एन इंडियन कंपनी ऑप्शन है ऑप्टेन लॉन्ग टर्म लोन। बराबर, इसको लिख देता हूँ कि इसके पास ऑप्शन है obtain long-term loan from WWW Private Limited, a US company amounting to rupees 30 lakhs. It was recorded at $1 as 60, taking exchange rate prevailing at the date of transaction. The exchange rate on balance sheet date was $1 as 62 rupees. तो बता सकते हो क्या क्या करना पड़ेगा अपने को? बोलो ना। तो हम लोगों को ये जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है ना सर, एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ रहा है आपको? तो सबसे पहले तो आपने 30 lakhs को डिवाइड कर दिया होगा किसके साथ? 60 रुपीज के साथ। आपको कितने डॉलर्स आ गए? $50,000। और ये $50,000 को मल्टीप्लाई कर दिया होगा आपने डिफरेंस के साथ, विच इज ₹2। तो ये ₹1 लाख का जो एक्सचेंज डिफरेंस है, इसको आप कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे? FCMITDA। क्या ये सबको क्लियर? डन, परफेक्ट, डन, ओके। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम प्रेक्षा लिमिटेड ₹10 लाख। ट्रेड रिसीवेबल है, इट इंक्लूड्स अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम प्रेक्षा लिमिटेड
₹10,000। एक मिनट, ट्रेड रिसीवेबल को देख के क्या मालूम पड़ा? हाँ, ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? ए, कुछ भी, कंपनी का ये कहानी, फिक्स एसेट का कोई कंसर्न नहीं है। क्यू के लिए ट्रेड रिसीवेबल होता है ना, जनरली इट इज शॉर्ट टर्म इन नेचर। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है आपका? शॉर्ट टर्म इन नेचर है। क्या ये क्लियर? ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम प्रेक्षा 10 lakh recorded at the prevailing exchange rate on the date of sale. The transaction recorded at $1 is equals to 59. The exchange rate was $1.62. Year end में था 62, ट्रांजैक्शन रेट में था 59। बोलो ना, बोलो ना, क्या करोगे आप लोग? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दोगे। कैन आई से दिस इज योर एक्सचेंज गेन? यहाँ पर एक्सचेंज गेन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास एक्सचेंज गेन है। सर कितने का है? तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लोगे, बोलो ना। 10 lakhs डिवाइडेड बाय 59। ये हाँ या ना? 10 lakhs डिवाइडेड बाय 59, 2 पॉइंट में रखना उसको, 2 डेसिमल में रखना। सो यहाँ पर कैन आई से 10 लाख डिवाइडेड बाय 59 मल्टीप्लाई बाय 2, 3। तो इसका आंसर जो आता है वो है 50,847.46। सभी को क्लियर? डन? चलो गुड। अच्छा, इसको लिख रहे नहीं है, चलेगा ना? ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है इसके। आओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। एक मिनट, हाँ ये, हाँ जी, चलो चलो चलो। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला, जरा देखो एक बार। पीपी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, ये एक इंडियन कंपनी है, मतलब ऑप्शन अवेलेबल है, बराबर। एक्वायर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये ऐसे सेम लग रहा है। अच्छा, ये 3 W था, ये 2 है। ओके। फ्रॉम अ यूएस कंपनी अमाउंटिंग टू 40,88,952। एक्सचेंज डिफरेंस निकालना है और सीधा क्या बोलेंगे हम लोग, कहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा आपके? FCMI TD है। ये क्लियर? डन। कल थे मैडम, ऐसा शौक में मत जाओ आप। सो अच्छा, ये अमाउंट बता सकते हो कितना आ रहा है आप लोगों को? 90,008। सही आंसर है, सही आंसर है। कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? 40,88,952 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस। और ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? FCMI TDA। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ PP इंक्लूड्स अमाउंट रिसीवेबल। वापस से ट्रेड रिसीवेबल कितने का है? ₹20,20,150, करेक्ट। और जिस दिन भी ट्रांजैक्शन किया था उस दिन क्या था? 73, बराबर। ईयर एंड में कितना आ गया? 73.6। वापस से डिवाइड कर देना 73.40 और मल्टीप्लाई कर देना डिफरेंस के साथ। जल्दी जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है? 54। क्या ये आपका एक्सचेंज गेन? ये एक्सचेंज गेन है। क्या सबको क्लियर? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ। सब लोग क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाओ। ओम लिमिटेड परचेज एन आइटम ऑफ PPE फॉर 50 लाख US डॉलर ऑन 1 April 2019।
and the same was fully financed by foreign currency repayable in, जरा छोटे छोटे चीजों पे ध्यान दो ना, ओम लिमिटेड, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एसेट रिलेटेड है, बराबर, रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, लॉन्ग टर्म भी हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. As on 31st of March, the first installment was paid. As on 31st March, year end, first installment was paid when $1 was 62. The entire loss on exchange was included in the cost of goods sold. Om Limited normally provides depreciation on item of PPE at the rate of 20% on WDV and exercise the option to adjust the cost of asset for exchange difference arising out of the loan restatement and payment. Calculate the amount of exchange loss, its treatment and depreciation on the item of property, plant and equipment. जरा जल्दी जल्दी तीनों का आंसर दो एक एक करके. सबसे पहला एक्सचेंज लॉस कितना आ रहा है? सबसे पहला तो एक्सचेंज लॉस कितने का आ रहा है आपको? गलत आंसर है. 1,000 रुपए का लॉस बोल रही है मैडम. 1 करोड़, ओके, फिर भी गलत. डेट्स पे ध्यान देना. चलो बोलो, एक्सचेंज लॉस कितने का? अथर्व, 20 लाख कैसे लाया ये 20 लाख? पहले 50 लाख को डिवाइडेड बाय 5 किया, ओके, 10 लैक्स आ गया, इंटू 60. उसको आप इंटू 2 भी तो करते चलता था ना, इंटू 2 करते तो भी तो चलता. बोलो. द आंसर इज 20 लैक्स. सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कर चल रहा है इधर? इधर देखो ना. हाँ जी, 50 लैक्स का लोन है. ठीक है, तो इधर देखो मैं रीड कर रहा हूँ. ओम लिमिटेड परचेज्ड एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर ₹50 लैक्स. कितने का है ये एसेट? 50 लैक्स का. ऑन 1st April 2019 एंड द सेम वॉज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन करेंसी. तो दो चीज़ है, एक तो आपने एसेट खरीदा और दूसरा उस एसेट के लिए लोन भी लिया हुआ है. रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. रीपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. ओके, मतलब 10 लैक्स 10 लैक्स 10 लैक्स डॉलर का रीपेमेंट होगा. एज ऑन 31st of March 2020 द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज रीपेड. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या कर दिया हम लोग ने? रीपे कर दिया. सर कब रीपे किया, जरा डेट पे ध्यान दो ना. 31st March 2020 को रीपे कर दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, व्हेन द डॉलर वॉज 62. व्हेन द डॉलर वॉज 62. सवाल क्या पूछा एंड में? अमाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉस बराबर इट्स ट्रीटमेंट एंड डेप्रीशिएशन ऑन दिस आइटम्स ऑफ पीपी. द एंटायर लॉस, मैं यहां से रीड कर रहा हूं, द एंटायर लॉस ऑन एक्सचेंज वॉज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Om Limited normally provides depreciation on item of PPE at 20% and exercise the option to adjust the cost of asset for exchange difference arising out of the loan and payment. तो आप सिंपल क्या कर सकते हो? आप सिंपल क्या कर सकते हो? सुनो ना, एक तो ये डिफरेंस ले लो. सर कौन सा डिफरेंस? इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? बोलो ना. ₹2 मल्टीप्लाई किसके साथ कर दोगे इसको? 10 लैक्स. कितना आ जाएगा? अच्छा इसका ट्रीटमेंट जाने दो, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताओ. चलो, 6 करोड़ 4 लैक्स. वाह,
इसमें मेरा एक सवाल आने वाला है आपको। 6 करोड़। एक मिनट सुनोगे क्या प्लीज? 6 करोड़। 6 करोड़, ओके। ये कैसे आया 6 करोड़? ओके। अच्छा, एसेट ओरिजिनली कितने का था? एसेट ओरिजिनली कितने का था बोलो ना। 50 lakhs इंटू 60, 3000 lakhs। 3000 lakhs का था। अभी ना आप लोगों ने जो भी आंसर दिया है ना, एकदम गड़बड़ है। मुझे लिखा के दूंगा आपको ये। क्यों किया अथर्व आपने ऐसा? 6 करोड़। और ये 6 करोड़ 20 lakhs कहाँ से लाया आपने? हम्म। 50 लाख का। हम्म। हम्म। मेरे को नहीं समझा, 50 लाख का इसमें वैल्यू है तो इसमें ले लिया, मेरे को नहीं समझता ये। 50 lakhs इंटू 60 किया, 3000 ओरिजिनल वैल्यू आ गया। इंटू 62 किया। एक होल्ड 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 होल्ड। 62 किया, हाँ। फिर अच्छा, तो आप लोगों ने डायरेक्ट 50 lakhs इंटू 62 किया, उसका 20%। 62 क्यों किया? तो कोई भी है, तुम लोग का लॉजिक का बैंड बज चुका है। कस्तूरी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ एक्सचेंज डिफरेंस कितना आएगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ये बताओ एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। आपका कितना आ रहा है? आपको 1 CR आ रहा है, और ये 1 CR कहाँ से ला रहे हो आप? हमको थोड़ी मालूम पड़ेगा सर वो। ओए, पहले ना मैं अभी आपको सब करेक्ट आंसर देने जा रहा हूँ, सुनो। कल क्वेश्चन किया था, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? आंसर इज 1 करोड़। मुझे बताओ, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं, रीपेमेंट बीच में हुआ है हाँ या ना? रीपेमेंट बीच में हुआ है हाँ या ना? एक्सीलेंट, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्लियर। डन। तो मुझे बताओ, जो स्टार्टिंग का जो लोन था वो एंड में किस वैल्यू का बन चुका है? तो कैन आई से, पहले जो था 60 का, अब वो कितने का बन चुका है? 62 का बन चुका है। तो सीधा 2 रुपए का डिफरेंस आएगा सर, किस अमाउंट पे आएगा? पूरे 50 लाख पे आएगा। आप सिर्फ रीपेमेंट पे क्यों ले रहे हो, और जो बच गया आउटस्टैंडिंग उसका क्या? हम लोग सिर्फ रीपेमेंट वाले पे लेते हैं क्या? हम सिर्फ रीपेमेंट वाले पे ले, अच्छा रीपेमेंट होता ही नहीं तो? रीपेमेंट होता ही नहीं तो पूरे पे लेते हैं। अगर रीपेमेंट होता ना तो रीपेमेंट पे अलग कैलकुलेट करते हैं, बट वो कब करते बताओ? बीच में होता था। बीच में होता था। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो रीपेमेंट हो रहा है ना, ये एंड में हो रहा है। तो आपका पूरे के ऊपर है ना एक्सचेंज डिफरेंस निकालना है सर। 50 lakhs इंटू 2 रुपीज़, कितना आ गया सर? 100 lakhs। 100 lakhs का 20% वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। सर 100 lakhs के साथ करे क्या, पहले वो बताओ। 100 lakhs के साथ करे क्या वो बताओ। 100 lakhs विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। मैं एक बार जर्नल एंट्री बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहले तो एक्सचेंज डिफरेंस आ चुका है। एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू टू बैंक लोन। यहाँ पर बैंक लोन है ना, टू बैंक लोन। एक्सचेंज डिफरेंस टू बैंक लोन।
अच्छा, एसेट परचेस से एंट्री बताओ क्या, एसेट परचेस से फिक्स एसेट्स टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स फिक्स एसेट्स टू क्रेडिटर्स, फिर हाँ डायरेक्ट एक्सचेंज डिफरेंस लिया है। तो एक मिनट, ये जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है किस वजह से आ रहा है बताओ। क्रेडिटर को पैसा देना इसलिए आ रहा है कि बैंक लोन को देना इसलिए आ रहा है? सोचो ना थोड़ा सा। बैंक लोन को देना है ना, तो मैं ऐसा एंट्री बोलूँ क्या? अरे ये ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने क्रेडिटर को पैसा भी नहीं दिया और मैंने लोन भी लिया है? तो लोन लेके किया क्या? ये क्यों लिया लोन? फिक्स एसेट खरीदने के लिए। तो सिंपल बोलूँ क्या, एकदम सिंपल, एसेट टू बैंक लोन, एसेट टू बैंक लोन, क्या एसेट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू बैंक, बैंक टू बैंक लोन। ऐसा घुमा घुमा के आने से अच्छा सीधा मैं बोलता हूँ एसेट टू बैंक लोन, आपको समझाने के लिए एंट्री। अब उसके बाद हम लोग जो पेमेंट करने जा रहे हैं ना, उसमें क्या हो रहा है, उसमें बैंक लोन का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो पूरा 50 लाख बढ़ेगा, पूरा 50 लाख बढ़ेगा। तो 50 लाख को बढ़ाओगे सर, ओरिजिनल कितने पे था वो? 60, 50 लाख इंटू 60 पे था। अब वो कितना हो जाएगा, +1 करोड़। तो कितना हो जाएगा ये आपका, 50 इंटू 60 इज 300, 300 प्लस 100 इज 3100, 3100 का 20% इज 620 करोड़, 620 लैक्स, इट इज 620 लैक्स। ये क्लियर है क्या? मतलब एंट्री के थ्रू अगर वापस से मैं बोल के समझाऊँ तो सबसे पहले एंट्री आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितना सर, कितना, 3000 लैक्स। उसके बाद, उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितना, 1 करोड़, 1 करोड़, वही तो समझाया है अभी, इट्स 1 करोड़। और ये एक्सचेंज डिफरेंस को कहाँ ट्रांसफर करोगे आप लोग, कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? एसेट में। तो एंट्री विल बी पीपी अकाउंट डेबिट या फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस 1 करोड़। एक्सचेंज फिक्स एसेट ऑलरेडी कितने पे था, 3000 पे था। अब ये ऐड करने के बाद कितना हो गया, 3100 पे। अब डेप्रीशिएशन चार्ज कर देना है उस 3100 पे, विच इज 20%। वेरी इजी लिखते बट इसको, चलो। 22 है ना ये वाला, 27। क्या तरीका गलत है? महिमा प्लीज। चलो, सबसे पहले तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा, वो मैंने लिखा के दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1 2 3, क्लियर। उसके बाद इसका एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखो। एक्सचेंज डिफरेंस arising on restatement or repayment of liabilities incurred
for the purpose of acquiring PPE incurred for the purpose of acquiring PPE should be adjusted in carrying amount of PPE as ओम लिमिटेड as क्वेश्चन में क्लियर बोला है exercised the option के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो ये लिखा हुआ है ना पहले तो हम लोग ना एक्सचेंज लॉस निकाल लेते हैं चलो हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज लॉस कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज सबसे पहले लोन कितने का था फॉरेन करेंसी लोन आप कभी बोलोगे ना कि मैं घर से लिखती हूँ चलो ठीक है चलो ठीक है ठीक है ठीक है 50 lakhs into rupees 60 इतने का लोन था क्या तुम ट्यून मैच कर रहे हो क्या ये दो exchange loss on outstanding loan on 31st March 2020 is equals to 31st March 2020 is equals to सुनो ना टाइमलाइन बनाना पड़ेगा नहीं तो मैंने वरना जगह नहीं छोड़ा है सुनो ना रीपेमेंट कब कर रहे हैं 31 मार्च तो आपका आउटस्टैंडिंग लोन कितना है आंसर इज 40 lakhs तो सर आपने तो 1 करोड़ अरे वो 40 भी उधर ही जाएगा और फिर जो 20 है ना कोइंसिडेंटली दोनों एक ही डेट पे तो डिफरेंस अलग अलग आने वाला तो 40 बराबर और जो 10 लाख का रीपेमेंट हुआ उस पर भी डिफरेंस दो का ही है और जो 40 हुआ उस पर भी ये दो का ही है डिफरेंस तो दोनों 50 पे ऊपर दो का ही है तो यहाँ पर लिखो एक्सचेंज लॉस ऑन आउटस्टैंडिंग लोन ऑन 31 मार्च 2020 विच इज इक्वल्स टू कितना डॉलर था आउटस्टैंडिंग 40 लाख इंटू 62 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू सर इक्वल्स टू रुपीज 80 lakhs 80 lakhs
10 क्या हो गया, 10 से अच्छा 10 कट कर दो। मैं 20 भी लिखा के दे देता हूँ, 20 भी लिखा था, फिर लिखा था टोटल एक्सचेंज डिफरेंस इज ऑफ 1 करोड़ और 1 करोड़ शुड बी एडेड, सीधा ऐसा लिखाता हूँ। लिखो ए अनुपम, एक्सचेंज लॉस ऑन अमाउंट रीपेड $10 lakh total exchange loss which is 80 lakhs plus 20 lakhs is equals to 100 lakhs। 80 lakhs plus 100 lakhs 20 80 lakhs plus 20 lakhs 100 lakhs, और ये 100 lakhs कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। लिखो 10 रुपीज 100 lakhs should be added to cost of property plant and equipment। ये डन सर, सवाल क्या क्या जरा देखो। एक्सचेंज लॉस लिख दिया हम लोग ने, हाँ सर, एक्सचेंज लॉस लिख दिया हमने, कितना बॉक्स में डाल देता हूँ, और ट्रीटमेंट भी लिख दिया, ये उसका ट्रीटमेंट, अगर जगह है तो लिख दो इधर, का ट्रीटमेंट है, ये उसका ट्रीटमेंट है। सर थर्ड क्या पूछा सवाल, डेप्रीशिएशन, तो लिखो नेक्स्ट डेप्रीशिएशन। प्लीज प्लीज। टोटल डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन आया मैं, टोटल डेप्रीसिएशन फॉर 2019-20 is equals to 20% of rupees 3000 lakhs plus rupees 100 lakh is equals to rupees 620। एक मिनट दो जरा अभी, चलो क्वेश्चन नंबर 8 फिर 9 फिर 10, एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 9 10 को। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 को डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। ये सेम एज नहीं है ना, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, आई एम रीडिंग इट। A Limited purchased fixed assets costing 3000 lakhs and the same was fully financed। ऐसा नहीं लग रहा अभी जैसा ही है, सेम वॉज फुल्ली फाइनेंस्ड, बराबर, लोन लिया 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, एक्सचेंज रेट वॉज 42.5, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पेड ऑन 31 December, बराबर, एंटायर डिफरेंस हैज बीन कैपिटलाइज, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ दिस ट्रांजेक्शन्स वुड बी अकाउंटेड फॉर। तो सबसे पहला तो हम लोगों को सर ऐसा स्पेसिफिकली किधर डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ बोला है क्या कैलकुलेट करने को, नहीं बोला है। बोलो एक्सचेंज डिफरेंस सबसे पहले कितने का आ रहा है आपका,
1,87,50,000 और क्या बोलोगे इस डिफरेंस को? इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, इट शुड बी। सर ये 1,87,50,000 सबसे पहले आया कैसे? कितना कितना कितना? 3,000 लैक्स एकदम बराबर है, डिवाइडेड बाय ₹40, तो कितना आया आपको इसमें? 75। ओके, उसका 3 इंस्टॉलमेंट पे करे, सबको आ गया क्या ये करके? ठीक है ना? आप लोग ने इसमें ना स्टडी मटेरियल रिफर करना प्लीज़, आईसीआई का स्टडी मटेरियल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आप लोगों को एक्सचेंज डिफरेंस कितने का आ रहा है? वो 187.50 लैक्स। एक, चलो ना, एक बार ना मैं आपको ना इसका सोल्यूशन दिखाना चाहूँगा। पेज नंबर भी लिख, हाँ सही तो है, सही है। क्या लिख दिया देखो? ये क्या लिख दिया? हाँ, नहीं कर सकता। ये क्या हुआ? क्या गड़बड़ कर रहे हो आप लोग? बोलना पड़ेगा। अनुपम, तुम लोग क्या बोल रहे हो? कॉस्ट में ऐड करो, गलत है कि सही है? आप लोग ने बोला 187 ऐड करो। हाँ बोलो। यूजफुल लाइफ के बारे में दिया नहीं, इसके लिए पूरा पीएनएल में हो जाए। क्या बोल रहे हैं ये लोग? बट ये बोल रहे हैं कि एंटर लॉस पीएनएल में डालो। ये सही है क्या? ये एरर है कि नहीं मैडम मॉड्यूल में? सही है। क्यों सही है? आपको मालूम है मैंने आपको ना बोला था कि आपको ना क्या लिखना पड़ेगा मालूम है? assumption की वो एक्सरसाइज कर रहा है। The above answer has been given on the basis that the company has not exercised the option of, वो बता रहा है बट एग्जाम में ना प्लीज आप लोग ना दोनों लिखना, बताना कि कंपनी है, ये है, ये है, ये है। यहाँ पर उसने अजम्पशन लिया हुआ है कि दे हैव नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ पैरा। एक मिनट सर, एक मिनट, हमको ना सबसे पहले आपने पैरा 46 लिखा है, 46A लिखा है, बट ये तो कभी बताया ही नहीं 46 किसका है, 46A किसका है। 46 पीपीई का है और 46A अदर देन पीपीई का है। ठीक है। हाउएवर इफ द कंपनी, कहाँ बोला है? हाँ, बोला नहीं है, वो बोला है कि कंपनी करती है, इसलिए मैंने भी बोला ना, आप लोग ने सही बोला है। पर हमेशा क्या अजम्पशन लिख देना कि हम लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी इज एक्सरसाइजिंग एज गिवन इन द स्टेटमेंट, सो इट इज अज्यूम्ड या इट इज क्लियर दैट द कंपनी इज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ सेक्शन 46, पैरा 46। क्या ये क्लियर एकदम? डन। आगे क्या बोला है? हाउएवर इफ द कंपनी, if the company opts to avail the benefit in para 46A, then nothing is required to be done since the company has done the correct treatment। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग ने इसका सोल्यूशन किया है क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू पास, आप लोग का फेवरेट काम है। ओए जर्नल एंट्री, क्या करना है? क्या जर्नल एंट्री पास करना है तो बोलो ना। ए लिमिटेड हैज बोरोड 10,000 USD इन फॉरेन एक्सचेंज, क्या एंट्री पास हो जाएगा बोलो ना? बैंक टू बैंक डेबिट टू बैंक लोन, सर कितना? $10,000 इंटू 48, कितना हो जाएगा ये? 4.8 लैक्स, 4.8 लैक्स। क्या ये क्लियर है?
सर उसने कुछ तो बोला है इंटरेस्ट के बारे में। 5% पर एनम इंटरेस्ट हो जाएगा एंड एक्वायर्ड डेप्रिशिएबल एसेट। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या पास हो जाएगा बोलो ना। ये हो जाएगा सर 1 अप्रैल 31 मार्च। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 10,000 इंटू 5%। 10,000 इंटू, ये डॉलर में आ गया, उसको क्या रेट पे कन्वर्ट करोगे? 51। कौन है 48? मिस्टेक ही है तुम्हारा। लोन जिस दिन लिया उस दिन इंटरेस्ट दोगे क्या? ये बैंक, एक काम कर, बैंक ने मेरे को लोन दिया, रुक बैंक इंटरेस्ट तो लेके जा। इंटरेस्ट कब देते हैं हम लोग? एंड में। क्लियर? इंटरेस्ट कब देते हैं? एंड में। और एंड में रेट क्या था हमारा? 51। इसलिए मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था इंटरेस्ट पे कोई कन्वर्जन नहीं होता है, बिकॉज वो तो सीधा जो पेमेंट हुआ वही होगा। ओके, तो ये कितना आंसर आ रहा है आपका? 25,500। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? और लास्ट में कुछ करना पड़ेगा कि हो गया है? हाँ, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। तो 31 मार्च एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट। चलो डेबिट क्रेडिट में लिख के देता हूँ, टू बैंक लोन। एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू बैंक लोन, एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट टू बैंक लोन, अमाउंट कितना आएगा? हाँ, 30,000। ये 30,000 कैसे आया? 10,000 इंटू 3 का डिफरेंस, एकदम आसान। ये तीनों एंट्री को जरा फिर से देखो, पहला समझा? पहला समझा है क्या? देखो। अच्छा, इसमें दो सवाल है, ओ हो। पैरा 46A इज नॉट अवेल, पैरा 46A इज अवेल क्योंकि ये कंपनी है। तो ये जनरल एंट्री किसका लिखा है हम लोग ने? पैरा 46 इज नॉट अवेल्ड। सर अवेल किया तो क्या होगा आपको मालूम है? अवेल किया तो क्या होगा मालूम है? तो सबसे पहला नॉट अवेल्ड, नॉट अवेल्ड, नॉट अवेल्ड। नॉट अवेल्ड का जरा देखो, 1 2 3। विनीत, अगर इसने अवेल किया तो किस में डिफरेंस आएगा? क्या एंट्री आएगा? बोलो। FCMITDA अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस। तो ये एक्सचेंज डिफरेंस क्या करना होता है? हमको ट्रांसफर करना होता है। मैं आपको बता दूं ना एक चीज, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो लोन किस लिए लिया है? फिक्स्ड एसेट्स के लिए लोन है, तो एसेट बढ़ेगा। दूसरा चीज, प्लीज ध्यान से सुनो। दूसरा चीज, दूसरा चीज, आप लोग जब फर्स्ट वाला एंट्री पास करते हो ना, तो और एक एंट्री प्लीज पास कर दो, PNL अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस। ये क्लियर रहेगा ना, तो क्या कंफ्यूजन होता रहेगा। इसके बाद ना और एक एंट्री पास करने का, कौन सा? PNL अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस। क्लियर? और यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस। तो ये एंट्री का डिफरेंस होने वाला दोनों में। ये क्लियर है कि लिखा के दूं कि समझ गया ये? मैनेजेबल, डन। आगे चलेगा हम लोग, इसके अंदर बहुत सारे और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, लेट्स फिनिश दैट। 7.48 पे इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आओ फटाफट, सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। अच्छा बट एक मिनट, हाँ, 46A ये तो हो गया, और एक इसके अंदर। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ही लिखो ना आप लोग। सर लोन किस लिए लिया था? फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस। सर यहाँ पर लोन किस लिए लिया था? बोलना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए, एसेट के लिए लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा FCMITDA डेबिट
लेट मी चेक एक ये डिफरेंस है। हम्म ये अमाउंट वगैरह नहीं चेक करो, पहला 3 एंट्री नहीं चेक करें हम लोग, ये क्लियर है सबको? डाउट है तो प्लीज पूछो, बोलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10? एक्सप्लेन ब्रीफली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड इन द फॉलोइंग केसेस। ये किया हुआ है यार, ट्रेड रिसीवेबल का, लॉन्ग टर्म लोन का। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम उमेश ₹5 lakhs। बराबर। मैं नहीं रीड कर रहा, मैं आप मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। 23,076 पॉइंट सही आंसर है। और क्या बोलोगे, बोलो ना इसको। क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। आप लोगों को मालूम है मैंने एक फॉर्मेट लिखा के दिया, मैंने बोला ना वो एक सम का फॉर्मेट प्लीज अच्छे से कर लेना। देखो, इनिशियल रिकग्निशन, फिर एक्सचेंज गेन, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस निकाल लेना। अच्छा, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म के लिए क्या बोलोगे आप लोग? ये हो गया आपका डेटर के लिए, हेडिंग नहीं लिखा है हाँ इधर लिख दिया। और यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का चेक कर लो कितना आ रहा आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। और क्या बोलोगे, बोलो ना इसको। FCMI, TDA और PNL ऑप्शंस होता है ना उसके पास। क्लियर है क्या ये? हाँ दे दो ना। वो उधर ही रखा हुआ है, टेबल्स के उधर ही है सब। ये तुम लोग ऐसा लग रहा है नहीं कि ब्रेक चल ही रहा है साथ में? नहीं लग रहा है क्या? ठीक है, तो चलो बाद में ब्रेक मिलता है। ये अभी ब्रेक चाहिए क्या? अभी तो शुरू किया है, थोड़ी देर में मिल जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लिखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज में ना मैक्सिमम क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे है, बट क्या मालूम है एक ही टाइप है, 4-5 लाइन का है, फिर खत्म हो गया। बहुत इजी। क्या नाम रहेगा इसका? फॉरवर्ड, जैसे आप हो। टाइप 3। मैंने इसमें ना दो अलग अलग क्रिएट नहीं करता, आपको मालूम है फॉरवर्ड में भी दो होता है। कौन से दो होते हैं? परफेक्ट। एक वाला नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए। सर नॉर्मल ट्रेडिंग मतलब समझा नहीं, मैंने चाइना से कुछ एसेट खरीदा, और चाइना वाले ने मुझे बोला कि 6 महीने के बाद पेमेंट देना। 6 महीने के बाद पेमेंट देना, तो मुझे डर लग रहा है किस चीज़ का? हाँ, रेट बढ़ जाएगा, तो मैं आज ही जाके क्या करवाता हूँ, आज ही जाके रेट को ब्लॉक कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ। उसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाना। तो मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैंने कोई चीज़ खरीदा है और मुझे उसको पेमेंट करना है, तो यहाँ पर हम लोग ने ट्रेड ट्रांजेक्शन किया हुआ है और ट्रेडिंग पर्पस। एक ये होता है। और दूसरा, ऐसे ही मुझे लग रहा है सट्टा खेलने के लिए, मुझे लग रहा है क्या, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, तो मैं बैंक के पास जाके आज ही फॉरवर्ड कवर करवाता हूँ। दोनों के लिए फॉर्मेट अलग अलग है, मैं लिखा के देता हूँ, ठीक है। चलो आओ टाइप नंबर 3। अच्छा, इसमें मेरे को बता सकते हो क्या, एक तो 8, 9, 10 एंड 27, 28, 29। थैंक यू सो मच। 27, 20, 29। सुपर। कोमल ठीक हो? आपकी फ्रेंड कहाँ है? क्या? हम्म, ये देखो। ओ स्वप्नपूर्ति लिखो। फॉरवर्ड चार्ज कॉन्ट्रैक्ट। मैडम मैडम लिखने का शुरू तो करो।
अब से पेज घुमा घुमा के हंस रहे हो, हंस रहे हो, हंस रहे हो। देखो, if forward contract is taken against any purchase of asset, बस ये सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मेट याद रख लो। इट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट। ये सुनो ना, ये कौन देगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट? बैंक देगा। एक्सीलेंट, बैंक देगा। मान लो आज का रेट है ना 80 है, तो ये कितना देगा? ऐसी कुछ भी नंबर बोले चलेगा ना। 82, 81, तो एक काम करता हूँ एवरेज कर लेता हूँ। 81.5, 81.5। चलो ना देखते कौन दिमाग लगाएगा। लेस क्या करेंगे बोलो? लेस। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पॉट रेट। और स्पॉट रेट कितना था मालूम है आपको? 80। आपको ये जो भी आंसर आएगा ना, एक तो मैं क्लियर बता दूं क्या, ये आपका एक्सचेंज लॉस है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट 1.5। बोलो किसको किसको डाउट है इसमें? क्लियर? अब उसके बाद लिखो एक लाइन छोड़ के। टोटल कितने फॉरवर्ड, कितने डॉलर का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया आपने? यहाँ पर है डॉलर में आंसर है। हम लोग ईज के लिए $1000 ले लेते हैं। आपको एक चीज बता दूं, प्लीज सुनो। मुझे बताओ एक्सचेंज डिफरेंस, प्लीज ध्यान से सुनो। टाइप 1 पढ़ा, टाइप 2 पढ़ा। एक्सचेंज डिफरेंस गेन होता है कि लॉस होता है? दोनों हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ना लॉस ही होगा। अरे गेन होगा तो क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये एकदम क्लियर? डन। टोटल लॉस। इसको मैं अगर ए बोलूँ, बोले तो ए इंटू बी करके मिल जाएगा। मतलब आइडियली इट इज, सुनो इधर। अरे क्या होगा मालूम है आपको ना? जनरली ये सारे ट्रांजैक्शंस है ना, 1 फेब, 1 जैन या 1 मार्च को होगा। क्यों बोलो? क्योंकि 31 मार्च आएगा। तो अभी कुछ लिखना नहीं, बस ध्यान से देखना है। सर ये स्पॉट रेट मतलब किस दिन का था? मान लो 1 फेब 25 का था। सर ईयर एंड क्या था? 31 मार्च। तो सर ये टोटल जो लॉस हुआ ये कब से कब तक का हुआ? फॉर
3 मंथ्स, एक मिनट, फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट फॉर 3 मंथ्स। सर ऐसा क्यों 3 मंथ्स? क्योंकि पेमेंट मुझे ना 30 अप्रैल को करना है, तो फेब, मार्च, अप्रैल, तो मैंने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना वो कितने महीने का है? अच्छा सर, क्वेश्चन बताएगा, आंसर इज हाँ। तो ये यहाँ पर ये जो आपने लॉस निकाले ये कितने महीने का है? आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा मालूम है? ये साल में कितने का लॉस बुक करोगे? सिंपल, 2 महीने का। ये 15,000 3 महीने, इसलिए मैंने नंबर लिया आपको समझने के लिए। ये जो 15,000 का जो लॉस आ रहा है ना, ये कितना महीने का है? 3 महीने का, डिवाइडेड बाय 3 × 2। लिखो इसके नीचे, लिखो बाद में ऊपर वाला लिख लेना सारा। लॉस परटेनिंग टू करंट पीरियड निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर मैं बता दूँ आपको, तो 15,000 डिवाइड बाय 3 महीना इंटू 2 महीना कितना हो जाता है मालूम है? 10,000। चलो लिख के लो। डन 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 डन। चलो सर, ये क्या था? आपने फॉरवर्ड रेट लिया था किस लिए बोलो ना? परचेज ऑफ एसेट के लिए। अब वापस से और एक लिखो, बी। खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, कितना इजी है। सर क्या है फॉर्मेट एक बार? सर फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट इज प्रीमियम। आई रिपीट, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट इज प्रीमियम। क्लियर? फिर देखना कितने डॉलर के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसको मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज वो पर डॉलर है। अब मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल लॉस मिल जाएगा। वो देखना टोटल लॉस कितने समय का है, कितने पीरियड का है, और करंट पीरियड का रहेगा, अकॉर्डिंगली आप प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर लेना उसको। वेरी 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 गुड। ओहो हो। चलो लिखते हैं अब। बी। एक मिनट रुको। इफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट taken for, if forward contract is taken for speculation purpose, मतलब क्वेश्चन कैसा बोलेगा मालूम है? दैट इज व्हाट मतलब आपने ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा। सुनो ना, आपने क्यों खरीदा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को? क्योंकि आपको लग रहा था कि यस वेरी गुड, कि आपको लग रहा था कि आगे जाके प्राइस इसका बढ़ जाएगा। अच्छा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मोस्टली मोस्टली लॉस हो सकता है, बट मोस्टली क्या होगा यहाँ पर मालूम है? प्रॉफिट होगा। मोस्टली क्या होगा यहाँ पर? प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल, आज आपने 80 का लिया है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में गए, तो कितना रेट दिया होगा उसने? 81.5। 81.5, एक मिनट मैं ये बातें लिखता हूँ। आप लोग को कुछ नहीं लिखना, इधर देखो बस। मैंने बोला आपको यहाँ पर कि सर स्पॉट रेट था ना सर, किस दिन का? 1 फेब। इधर गड़बड़ होता है जनरली स्टूडेंट से, इसलिए मैंने लिख रहा हूँ ये। 1 फेब का स्पॉट रेट था 80। ईयर एंड आया, और ये हो गया
70, 82. What forward contract for 3 months? नीचे आएगा रे। सोल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर, अरे बाप रे, इतने सारे रेट आ गए। बताओ, गेन और लॉस ऑन दिस ट्रांजैक्शन, गेन और लॉस इन ऑन दिस ट्रांजैक्शन कितना आएगा? 0.5 का गेन है, 1 का गेन है, 1 का गेन है, 0.5 का गेन है, 1 का गेन है, 0.5 का गेन है, कितने का गेन है? आपने बैलेंस शीट डेट का क्यों किया? इसमें बैलेंस शीट डेट का नहीं करना है हमको, तो आपको बता दूं ना, आंसर इज यस, राइट। आप लोग लॉजिक समझ गया ना? क्या मालूम है, ये सब रेट दिए इग्नोर मारना है, ये सब का डेट का कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल, आपने आपने फॉरवर्ड रेट खरीदा क्यों? सट्टा खेलने के लिए। तो सिंपल है भाई, खरीदा कितने में और बेचा कितने में, ये दो चीज देखो। मैंने खरीदा कितने में? 81.5 सर, बट 80 स्पॉट है ना, स्पॉट है भाई, स्पॉट है। मैंने बैंक को जाके क्या बोला, 3 महीने बाद आऊंगा तेरे दरवाजे पे, और तू कितने का देगा मुझे? वो 81.5 का देगा। और उस दिन मार्केट में बेचूंगा तो कितने का मिलेगा मुझे? 82.5। तो 82.5 माइनस 81.5 का मेरा प्रॉफिट होने वाला है। क्या ये क्लियर? अब इसके मदद से ना, इसके मदद से मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ, ये देखो समझ में आ रहा है क्या आपको? आपका सेल रेट ले लेना, विच शुड बी लेस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट ले लेना। ये नंबर नहीं लिखते हैं ना, तो सोचने में थोड़ा मुश्किल होता है। अरे लॉस भी हो सकता है, बट जनरली ना, जनरली आप देखोगे ना, एक ट्रेंड है, क्या बोलो? डॉलर का रेट बढ़ता है, बट थियोरेटिकली वो लोग कम भी कर सकते हैं। क्लियर? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, सेम कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितने का था इन डॉलर्स? $1,000। तो टोटल, और एक सवाल आने वाला है इधर, मुझे बताओ, ओए इधर ध्यान दो, ये कितने समय का है? ये करंट पीरियड के लिए कितना बुक करें? आंसर बताता हूँ, सुन लो, ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। ये ऐसा ईयर एंड तक का था क्या? जिस दिन बेचा उस दिन तक का है ना? तो ये जिस दिन भी ट्रांजैक्शन है ना, उस दिन का प्रॉफिट एंड लॉस है ये। क्लियर? डन? खत्म हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम क्वेश्चन ना इसी कॉन्सेप्ट पे है। आपको बता दूं ना, इसमें इसको अलग टाइप करने वाला था, बट इसको अलग टाइप नहीं किया, बिकॉज इस पे 1-2 क्वेश्चन ही है, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन इस कैटेगरी पे है। लिख लो, लिखो लिख। चलो, क्वेश्चन नंबर, अभी आप लोग ए, अरे अभी चालू चालू तो होने दो, टी 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 टी। चलो, स्टेम लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। इसके लिए एक इंट्रो लिखना पड़ेगा, वो लिखा के देता हूँ मैं आपको।
टाइप नंबर 3, मैं आपको बता दूं ना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 19 से 26 इसी का है क्वेश्चन। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20। चलो, STEM Limited purchased the plant for $30,000 on 30th November. अनुपम परचेज द प्लांट, ठीक है, ओके। यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा है हम लोग ने, दो चीज होता है, एक तो भाई तुमने कोई चीज खरीदा है उसके सामने आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, या फिर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ही खरीदा है उसको बेचने के लिए, ये ए वाला है हमारा। ओके, परचेज द प्लांट $30,000 आफ्टर पेबल आफ्टर 6 months। द कंपनी एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। नवंबर, इधर 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 देखो, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, क्लियर, 6 months। 31st मई को इसको पेमेंट जाएगा। सवाल क्या, इधर देखो जरा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस ये साल में कितना पीरियड आ रहा है, ये 6 महीने में से दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 मंथ यहाँ पर आ रहा है, तो डिवाइड बाय 6 into 4 करना है। तो लास्ट में क्या था ना हम लोग ने, बराबर ना श्वेता, नहीं समझा, ओके। थोड़ा कभी कभी रिएक्ट तो किया करो, समझा तो भी ऐसे ही है, नहीं समझा तो भी आप ऐसे ही हो। स्माइल तो ऐसा, समझा तो ऐसा कर दो, तो मेरे को समझ जाएगा आपको समझ गया है। ऑन 30th of November द एक्सचेंज रेट वॉज 60.75। एक्सचेंज रेट कितना था, 60.75। वेरी गुड, ये बताओ ना। कितने का आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है? सर जिस दिन मैंने खरीदा ना, एक मिनट, वो जिस दिन मैंने एसेट खरीदा ना, उस दिन रेट क्या था, 60.75। मुझे डर लग रहा है रेट बढ़ जाएगा। मैं बैंक में गया, बैंक में क्या बोला, मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाना है। बैंक ने बोला कितने महीने के बाद डॉलर चाहिए, चल बता। मैंने बोला 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद चाहिए, तो बैंक ने मुझे बोला कि आपको 62.15 में मिल जाएगा। उस दिन रेट कुछ भी होने दो एक्चुअल में, और एक्चुअल रेट गलती से क्वेश्चन में दे दिया ना तो भटक मत जाओ, उसका कुछ नहीं करना है, इग्नोर करना है उसको। एक्चुअल रेट उस दिन होगा ना, बिकॉज मुझे तो फॉरवर्ड रेट में खरीदना पड़ेगा, तो 62.15 माइनस 60.75 स्पॉट रेट इज माई प्रीमियम, व्हाट आई एम पेइंग टू द बैंक, मल्टीप्लाई बाय 30,000। ये 6 महीने का है, डिवाइड बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 4। ये क्लियर हो गया, हो गया, हो गया। है बहुत इजी, और आपको ये जो बताया ना मैंने, सेम लाइंस में सारे क्वेश्चंस हैं। बस एक क्वेश्चन हम लोग लिख के लेते हैं फटाफट, चलो। पेज नंबर, क्या मालूम क्या है इसका आंसर नंबर, बताओ मैडम। गुड। 420। क्या हो गया, क्या हो गया जय, कुछ खुश लग रहे हो आप। उन लोग किसी बात पे तो हंस रहे हैं, मैंने आपको क्या समझा है। आवाज आ रहा है क्या कुछ, तुम लोग ऐसा कैसा कुछ आवाज निकाल रहे हो। हर तक भी हंस रहे हैं। अरे मैडम छोड़ो ये सब एएस वेएस क्या। एज पर AS11, एंड एंटरप्राइज
में एंटर इनटू फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, enter into forward exchange contract to establish the amount of reporting currency required, reporting currency required, comma, the premium or discount, the premium or discount arising at inception of such forward exchange contract should be amortized as expense or income, be amortized as expense or income over life of dash, life of the, हाँ, एक्सीलेंट, लाइफ ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है ना उतने टाइम का वो इनकम या एक्सपेंस माना जाता है। वापस से देखो हमने क्या लिखा है सर, एंटरप्राइज हिंदी में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट होगा। आई रिपीट, प्रीमियम या डिस्काउंट होगा कब? एट द एंड, हाँ या ना? नहीं, एट इंसेप्शन। सर इंसेप्शन मतलब, अरे यार अच्छा शुरू में, बट कैसे मालूम पड़ेगा क्या फायदा नुकसान हो रहा है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो आज ही जाओगे ना आप, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डे वन में ही जाओगे कि मुझे 6 महीने के बाद आपके पास से डॉलर लेना है तो क्या रेट दोगे। तो एट इंसेप्शन ही आपको मालूम पड़ेगा कि प्रीमियम या डिस्काउंट कितना है। और आपको बता दूं ना, मोस्टली ए वाला जो क्वेश्चन है ना, ए कैटेगरी में, वहां पर आपको प्रीमियम ही आने वाला है। आपका आपके साथ कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप बैंक में जाओगे, आज का रेट है 80 और बैंक बोलेगा एक काम कर आज 78 में लेके जा। वो हमेशा प्रीमियम चार्ज करेगा ही करेगा। तो वापस से देखो क्या बोला, प्रीमियम और डिस्काउंट एट इंसेप्शन ऑफ सच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी amortized एज एन एक्सपेंस। क्या ये एकदम क्लियर है सबको? डन, गुड। अब कैलकुलेशन सारे, कंप्यूटेशंस, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन लिखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैडम आपको ऐसे जम रहा है लिखने? फॉर्मेट क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट माइनस स्पॉट रेट लिखो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना था? 62.15 लेस
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या था और स्पॉट रेट क्या था? 60.7 माइनस कर दोगे कितना आएगा? 1.40 पर डॉलर पर डॉलर। प्रीमियम प्रीमियम कितना प्रीमियम है? 1.4। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट। सर कितना डॉलर था? यूएस डॉलर 30,000। दिस इज ए बी। टोटल लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। और आपको चाहिए तो 6 मंथ्स कौन सा वो भी लिख दो यहाँ पे। सर कहाँ से कहाँ तक का है? 30 नवंबर 2013। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। 31 मई 14 ए इंटू बी आ जाएगा ये वाला आंसर। 42,000। परफेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे। उन्होंने पूछा है प्रॉफिट और लॉस फॉर 31 मार्च। तो यहाँ पर लिखो आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स 4 months fall in financial year 13-14। It falls in the year 13-14। Therefore, loss for the period was December 3 से लेकर 31 मार्च 14 is equals to 42,000 divided by 6 months multiplied by 4 months। मैंने आपको पहले बोला था एक समय में आपको डिटेल में लिखा के दूंगा। क्लियर? कंक्लूजन। Thus, loss of 28,000 is to be recognized the year 13-14। Done. It is to be recognized in the year 13-14। क्लियर है ये सभी को क्लियर? डन। परफेक्ट। अब आगे के क्वेश्चन है सब सिमिलर लाइंस में है। तो अभी आप लोगों को ब्रेक चाहिए 15 मिनट कि नहीं? हाँ ना? ओके ब्रेक ले लो।